जाता है। फरमाया ये मेरे वली है, इनकी शान ये है। फरमाया इनकी शान सुनने से पहले एक तो खबरदार हो जाओ और दूसरा शक से बाहर आओ, और शक से निकलकर यकीन के सिमर में आके तुम इस बात को समझो। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन्हें ना कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे। सब अहबाब अपनी जगह पे बैठे, कोई ना उठे, क्योंकि ये दाता का उर्स है और दाता का खास लंगर दूध भी आपके पास आ जाएगा। आप उठे ना, नज्म ज़ब्त का लिहाज रखें। इन पाकों की बज़म में बंदा आए तो बड़ी बरकत है, लेकिन बेअदबी ना करना, मिलता अदब वाले कोई है तो मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फरमाया उनकी शान ये है उन्हें ना कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे। फरमाया वो है कौन? ये ना कोई समझ ले कि वो जनाब जो साल पूरा नहाए ना वो वली है, या जो जरूरत से ज्यादा कपड़े पहन ले वो वली है, या जो तमाम कपड़े उतार के नंगा हो जाए वो वली है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो कभी नमाज के करीब रहा है क्या वो वली है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वली है कौन? अल्लाह ने कुरान में भी बताया, मदीने वाले ने हदीस में भी बताया। ये वलियों की शान है। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया वो लोग जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया, उनको रब ने मर्तबा विलायत अता किया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुफस्सिरीन ने वली की तारीफ ये बयान की, फरमाते हैं वली वो हर मोमिने कामिल होता है जो कि आरिफे बिल्ला होता है और दायमी इबादत गुजार होता है और हर किस्म के गुनाहों से इज्तिनाब करता है, और फरमाया लज्जात और ख्वाहिशात से परहेज करता है, उसे वली कहा जाता है। अब मोमिने कामिल किसे कहते हैं? आका के दीवानों, दातागंज बख्श के उर्स की बदम में आने वालों, अपने दिल की तख्ती पे नोट करो कि मोमिन कामिल कौन होता है। मोमिन कामिल उसे कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने मदीना पाक के मिंबर पर जलवा फरमा है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन से बढ़ के, अपनी औलाद से बढ़ के, हत्ता के तमाम लोगों से बढ़ के मेरे साथ प्यार न करे, उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता। और छोटे माशाअल्लाह, छोटे हर बात पे नारा नहीं लगाना। नारों का टाइम भी आप मुझे दे दें, क्योंकि हमने 10 बजे इंशाल्लाह ये गुफ्तगू ख़त्म करनी है, बज़म का इख्तिताम करना है। अगर आप नारे लगाएंगे तो फिर मैं बात पूरी बयान नहीं कर सकूँगा। तो हमने इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा दाता हजूर की शान और उनकी तालीमात सुननी है। तो टाइम इंतहाई मुख्तसर है, किसी बात पे एक आध नारा लगा लें, कोई पाबंदी भी नहीं है इस पे, क्योंकि ये जोश और जज्बे की बात होती है, लेकिन कसरत ना करें, इसकी बात की तरफ तवज्जो करें। तो मोहब्बत से सब कहें सुभान अल्लाह। जेडे टेका लाइया ना छड़ दो जरा, मैनू नजर आ रहे, मोहब्बत ना कहो सुभान अल्लाह। जे दाता दी महफिल चाहे तो दाता ते सहारा करके बहु कंधा दे आसरे छड़ दो, मोहब्बत ना कहो सुभान अल्लाह। मैं बात अर्ज कर रहा हूं, फरमाया मोमिन कामिल। जब आका अलैहिस्सलाम ने ये तारीफ बयान की तो हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब खड़े हुए, अर्ज की, आका मैं आपसे अपने वालिदैन से बढ़ के प्यार करता हूं,
अपनी औलाद से बढ़ के प्यार करता हूं, तमाम रिश्तेदारों अहबाब से बढ़ के प्यार करता हूं, लेकिन एक चीज है जिससे बढ़ के प्यार नहीं करता। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते उमर वो कौन सी चीज है? अर्ज की आका वो मेरी जान है, मैं अपनी जान से बढ़ के आपसे प्यार नहीं करता। फरमाया उमर अभी बात नहीं बनी। अब उमर खड़े हुए और दोबारा अर्ज किया, आका मैं अपने वालिदैन से भी बढ़ के, अपनी औलाद से भी बढ़ के, रिश्तेदारों से भी बढ़ के, कुल कायनात से बढ़ के, अपनी जान से भी बढ़ के आपसे प्यार करता हूं। हजूर ने फरमाया उमर अब बात बनी है, और उस वक्त तक बात बनती नहीं जब तक हर चीज से बढ़ के हजूर का प्यार दिल में ना हो। और ये वली उस मकाम पे तब पहुंचते हैं जब हर चीज से बढ़ के मदीने वाले से प्यार करते हैं। तो हम शेबिला शुबा कह सकते हैं कि दातारी हजवेरी को अपने अहबाब भी बहुत प्यारे हैं, वालिदैन भी बहुत प्यारे हैं, और उनके अजीजों कार भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन इन सब से बढ़ के उन्हें मदीने वाले मुस्तफा प्यारे। और इसीलिए तो सारी जिंदगी उन्हीं का तज़किरा किया, आका के गीत गाए हैं। दातारी हजवेरी जब लाहौर आए तो आप अपनी झोपड़ी पे बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, रब रब कर रहे थे। और राजे को पता चला, उसने कहा कि इस फकीर की झोपड़ी को जला दो, आग लगा दो, इसको शहर से निकाल दो। अगर इस तरह मामला चलता रहा तो इसका सिक्का बैठ जाएगा और मुझे मानने वाले लोग नहीं होंगे। आका अलैहिस्सलाम के दीवानों जब वो झोपड़ी को जलाने आते हैं, दाता साहब झोपड़ी में बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और अल्लाह हो की जरब लगाते हैं। तुसी इस मोहब्बत नाल अल्लाह हो की जरब लाओ, पता चले कैसी इत्थे नहीं दातारी हजवेरी की कदम च बैठे। और अगर नजारा देखने तो उसे जाना पैना है, उसे अल्लाह हो की ऐसी जरब लगती है, पता चलता है सारी जिंदगी या अल्लाह अल्लाह कीता है ते या मुहम्मद मुस्तफा दे गीत गाए। उसे हजूर का जिक्र भी हो रहा है, खुदा का जिक्र भी हो रहा है, और किस तरह वहां जरबे लग रही हैं, जरा जरब लगा के बताएं। अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। आमीन आमीन आमीन। अपनी झोपड़ी में बैठे दाता हजूर अल्लाह की जरब लगाते। आप वो पाए जो राजे के भेजे हुए खड़े हैं, अब वो आपकी झोपड़ी को जलाना चाहते। आप फरमाते हैं इस फकीर की झोपड़ी को आग नहीं ला सकते तुसी। वो कहते हैं हमें राजे ने भेजा है। फरमाया इस तरह मुझे शहर से नहीं निकाल सकते। तो कहने लगे बाबा जी फिर आप ही चले जाओ। फरमाया मैं जान वास्ते थोड़ा ही आया हुआ, मैं आप पे नहीं आया, मैनू ते मेरे पीर ने कर लिया, मैं खुद नहीं आया, मेरी इत्थे ड्यूटी लाई गई और जान वास्ते थोड़ा ही आया, मैं इत्थे रहना है, तुसी चले जाना, मेरी ते कबर भी इत्थे बननी। दातारी हजवेरी की गुफ्तगू सुनते हैं, हैरान हो जाते हैं, क्यों ऐसे मर्दे कलंदर, मर्दे दरवेश हर शहर से पढ़ के मदीने वाले से प्यार करने वाले हैं और अल्लाह की जरब लगाते हैं। जब अल्लाह की जरब लगाई तो फरमाया जाओ अपने राजे के महल को जाके देखो, उसके महल को आग लगी है। अब वो दौड़ते हैं उसके महल की तरफ, जब जाते हैं देखा वाकई उसके महल को आग लगी है। राजे ने कहा मैंने तुम्हें कहा था फकीर की झोपड़ी को जलाओ, तुमने मेरे महल को आग लगा दी। वो कहते हैं नहीं, मसला ये है कि उस फकीर ने क्या कहा है, सबक भूल गए एडी जल्दी, क्या कहा है, आवाज बड़ी थोड़ी आई है, क्या कहा, इंज नहीं कई बुजुर्ग हो जी बैठे ने मुंह बंद करके, अल्लाह का नाम लेना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। क्या कहा, अल्लाह हो कहा, बस तेरे महल को आग लग गई है। अब हुआ ये, दातारी हजवेरी के कदमों में आया और कदमों में गिर के कहने लगा सोने मैनू माफ कर दे, मैनू कलमा पढ़ा, मैनू मुसलमान कर ले।
और दाता अली अजमेरी अपनी झोपड़ी में बैठे अल्लाह की याद में मसरूफ है। एक हिंदुओं की बारात आ जाती है और आके कहते हैं, ए फकीरा सी राह भुल गया, सानू राह दस दे। फरमाया राह दस दिया या राह विखा दिया? कह लगे हजूर अगर विखा दो तो फिर तो बड़ी गल है। फरमाया अखा बंद करो। अखा बंद कीतियां, तुसी भी अखा बंद करके एक दफा कहो सुभान अल्लाह। सारे नहीं बंद कीतियां, एक दफा सारे अखा बंद करके आखो सुभान अल्लाह। हुण अखा खोल के आखो सुभान अल्लाह। दाता अली अजमेरी ने उन हिंदुओं की बारात को फरमाया आंखें बंद करो। जब सब ने आंखें बंद कर ली तो फरमाया अखा खोलो। आंखें खोली, गुंबद खजरा सामने। ए कोई कर सकता है जिन्हों हर शय तो ज्यादा प्यार ना होवे, हर शय तो वध के मदीने वाले नाल प्यार कीता है। मदीने वाले ने इनाम दिता है, जिन्हों जदों चाहे मदीना विखा दे। और यही गल दाता अली अजमेरी तो फैज पान आने हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी, सारे को रहमतुल्लाह अलैह। आपका एक मुरीद इंतहा दर्जे का गरीब था और वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार हुआ, हजूर मदीने जाना चाहता हूं लेकिन इतने वसाइल नहीं है, मालो जर नहीं है। यदि स्पीड हल्की कर जरा, सारा निजाम खराब कर रहे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अर्ज गुजार हुआ, तवज्जो, अर्ज गुजार हुआ, हजूर मदीने जाना चाहता हूं लेकिन इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं जा सकूं। हजूर दिल बड़ा करदा है मदीना वेखण नूं। फरमाया मसला ही कोई नहीं, दुध दा प्याला लियांदा, फरमाया इनू पी लै, इनू पी लै। अब वो मुरीद दूध का प्याला पकड़ा हुआ है, पी नहीं रहा, देखी जाता है, देखी जाता है, देखी जाता है। मियां साहब फरमान लगे बेलिया पींदा नहीं। अर्ज करता है हजूर दुध पीवा के मदीना वेखा। अल्लाह के वलियों को यह ताकत है कि वो जब चाहे, जिस जगह पे चाहे, जिस वक्त चाहे मदीने वाले का दर्द दिखा सकते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो मैं बात अर्ज कर रहा हूं वली की तारीफ। वली, याद रखना इस बात को, वली किसे कहते हैं? वली वो हर मोमिने कामिल होता है। और मोमिने कामिल कैसे बनता है? हजूर की मोहब्बत से बनता है। फरमाया वो आरिफे बिल्लाह होता है, अल्लाह की उसे पहचान भी होती है। जिसको अपनी पहचान ही नहीं, उसको रब की क्या पहचान होगी? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों तवज्जो, फरमाया वली वो मोमिने कामिल और आरिफे बिल्लाह होता है और दायमी इबादत गुजार होता है। ये नहीं कि एक नमाज पढ़ ली, दो छोड़ दी, कहा जी टाइम नहीं लगा, मसरूफियत है, ये है, वो है, मामलात है, दुनियादारी भी है, बाल बच्चे भी हैं, क्या करें, टाइम नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है, वो वली नहीं होता। वली वो होता है जो हमेशा इबादत गुजार होता। और फरमाया कि वो हर किस्म के गुनाहों से बचता है, वो सगीरा गुनाह हो या कबीरा हो। और फरमाया कि वो ख्वाहिशात से, लज्जात से भी परहेज करता है, उसे अल्लाह का वली कहते हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वली की तारीफ हदीस पाक में जो बयान की, सिहा सित्ता की हदीस है, सुनने अभी दाऊद में यह हदीस मौजूद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों तवज्जो, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब रावी है इस हदीस के, फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के बंदों में से कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने ये मर्तबा अता किया है कि उनका मर्तबा देख के, अल्लाह के हां का मकाम देख के अंबिया और शुहदा फरमाया उनकी तहसीन करेंगे, उनकी तहसीन करेंगे और उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करेंगे कि वाह कैसा मर्तबा है। अब दाता अली हजवेरी के मर्तबे को हम देख के कहते हैं बड़ा मर्तबा है, तो उनकी शान के क्या कहने जिनको नबी भी देख के कहे वाह भाई वाह, क्या मकाम है,
वाह भाई वाह, क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। शुहदा और अंबिया उनकी तहसीन करेंगे। जब आका अलैहिस्सलाम ने वलियों की ये शान बयान की, ये बज़म इतनी नूरानी है, ये बज़म इतनी रूहानी है, ये बज़म इतनी रहमत वाली है कि ये बज़म कभी मदीना पाक में भी सजा करती थी। और आका अलैहिस्सलाम औलिया की शान बयान कर रहे हैं, सहाबा सुन रहे हैं। जब सहाबा ने सुना कि ऐसे लोग भी हैं तो अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह हमें बताइए वो कौन लोग हैं ताकि हम जान सकें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनकी शान ये है, उनका मकाम ये है कि वो अल्लाह के लिए लोगों से प्यार करते हैं। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए लोगों से प्यार करते हैं, अल्लाह की रजा की खातिर लोगों से प्यार करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब अर्ज किया गया तो सरकार ने यह तफसीर से जवाब इरशाद फरमाया। अब हदीस सुने, ईमान ताज़ा करें। वलियों की ये शान वो है जो मदीने वाले मुस्तफा ने बयान फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो लोगों से रब की रजा के लिए प्यार करते हैं। जिन लोगों से प्यार करते हैं ना वो उनके रिश्तेदार होते हैं, ना उनको उनसे कोई माली फायदा हासिल होता है। अल्लाह की कसम उठा के आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजूर का फरमान तो वैसे भी उम्मती के लिए यकीन का दर्जा है, और साडे नबी की जुबान साडे वास्ते कुरान, किसी होर दा बयान चंगा लगता ही नहीं। आका अलैहिस्सलाम की जुबान से जो लफ्ज निकलता है वो हो जाता है, क्योंकि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फरमाया मेरा महबूब ते अपनी मर्जी नाल बोलदा ही नहीं, जो रब दा हुक्म हुंदा है मेरा सोना फिर बोलदा। तो पता चला वलियों की शान तो रब को भी पसंद है, इसलिए मदीने वाले मुस्तफा बयान कर रहे हैं। तो सरकार ने इस मकाम पे तवज्जो तलब मकाम है, कसम उठा के फरमाया अल्लाह की कसम है उनके चेहरे मुनव्वर होंगे। फरमाया उनके चेहरे रोशन होंगे। और कैसे चेहरे कि वलियों का चेहरा देख के लोग मुसलमान हो जाते हैं। नक्शबंद के ताजदार हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी, आप की जो ज़ियारत कर लेता वो दार इस्लाम में दाखिल होता, और एक लड़की ने जो गैर मुस्लिम थी आपका दीदार किया तो कहने लगी ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये अल्लाह का सच्चा बंदा है। आपके हाथों मुसलमान हुई और कलमा पढ़ा, मुसलमान हुई, दार इस्लाम में आई, आपकी मुरीद हो गई। अब उसके मालिक को जब पता चला ये मुसलमान हो गई तो उसके मालिक ने कहा कि इसको कहो कि कलमा छोड़ दे। तो वो बच्ची कहती कलमा छड़ने थोड़ा ही पड़े है। अब जब उसने जो है वो बार बार इसरार किया कि इसको कहो कलमा छोड़ दे या फिर अज़ियतें झेलने के लिए तैयार हो जाए। अब दाता के दीवानों जरा तवज्जो से बात को सुनो। अब उन्होंने क्या किया कि वो मीनारे पे ले जाते हैं उसको और ऊपर चढ़ा के कहते हैं या कलमा छोड़ या तुझे नीचे गिरा देंगे, नेस्तो नबूद कर देंगे, लेकिन ये याद रखो फानूस बन के जिसकी हिफाजत हुआ करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दाता साहब इतने आए ना बम मारन वास्ते ते कहते जी दाता दा दर खत्म कर देंगे, लेकिन जिंदी हिफाजत सोना रब खुद करे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और उसको मीनारे पे जलाया तो पूछा कलमा छोड़ती है? वो कहती छड़न नहीं पड़े, एक कलमा छड़ना नहीं, जान जाती है तो चली जाए, जान ही लै सकते हो और इस तो बाद की लैना जे, लेकिन कलमा नहीं छड़ांगी। ये छड़न नहीं पड़िया, ये कोई मामूली चीज थोड़ी है, ये तो बड़ा कीमती खजाना है। ये छड़न वाली शह नहीं, छड़न वाली शह होंदी भैड़ी शह, ये ते चंगी शह है। इस कलमे ने ते पार लगाना है।
इस कलमे नाते जन्नत जाना है, इस वास्ते कलमा नहीं छड़ना। मीनारे से नीचे गिराया, अब उसने अपने पीर को याद किया। कहो तो सुल्तान बाहू की जुबान से अर्ज कर दूं, सीन सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, ते मेरी अर्ज सुनी कन धर के। इतने लागे बयान दे साई होए तो सारे मोहब्बत ना कहो सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब हुआ क्या, मीनारे से उसे नीचे गिराया। नीचे जब आती है क्या होता है, मंजर ही अजीब होता है कि वो क्या देखते हैं कि ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी ऐसे चोरी करके मीनारे से नीचे खड़े हैं। वो लड़की आके आपकी झोली में गिरती है, पूछती है हुजूर आप यहां इस वक्त कैसे, कब चले, कैसे पहुंचे, आपको कैसे पता चला? फरमाया बड़ा तवज्जो तलब बात है, दिल की तख्ती पे नोट करने वाली बात है। फरमाया तो अज मीनारा मी आमदी मन अज बुखारा मी आमदम। फरमाया जब तुम मीनारे से चली थी तो मैं बुखारे से चला था। ये है अल्लाह के वली, इनको देख के दुनिया मुसलमान होती है। और दाता साहब का चेहरा कितना सोहना सी। पहले उन्होंने गल करिए जेड़े फैज दाता साहब तो लै गए। अताए रसूल फिल हिंद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मुईनुल हक व दीन वल मिल्लत हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपको हिंदुओं ने देखा, बस कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। कोई गल नहीं की थी, कोई तबलीग नहीं की थी, कोई हिदायत नहीं की थी, सिर्फ चेहरा वेख्या और रब ने ते अपनी रबूबियत और अपने महबूब की रिसालत मनवान वास्ते इन्ने सोहने चेहरे बनाए ने कि लोग वेखते जान, रब नूं भी मनते जान, मदीने वाले नूं भी मनते जान। तो जो फैज लेने वाले हैं उनका ये मकाम है, तो जिन से फैज ले गए उनकी क्या शान। एवं तो नहीं, फिर जान लगे लिख गए क्या गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिला रहनुमा। इधर शेख भी आते, शेखों के शेख भी आते हैं, और कामिल भी आते हैं, नाकिस भी आते हैं, नाकिस को भी अता करते हैं, कामिलों को भी नवाजते हैं। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी भी आए, शेख अहमद सरहंदी फरूकी रज़ी अल्लाह ताला आके हाजिरी दी और कहते हैं लाहौर कुतुब अशआर है, शहरों का कुतुब है, शहर चलते हैं लाहौर की वजह से। और कुतुब अशआर क्यों कहा? दाता साहब की वजह से कि यहां ये मर्द कलंदर आराम फरमा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत दाता गंज बख्श अली हजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र की बज़म में आने वालों, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह की कसम है उनके चेहरे मुनव्वर होंगे और वो नूर पे फायज होंगे। और एक रिवायत में है कि वो नूर के मिंबरों पे जलवा फरमा होंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शान जब बयान फरमाई तो ये आयत तिलावत फरमाई, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और एक हदीस कुदसी में आता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा रब फरमाता है यतक़र्रबु अब्दी इलैया बिन नवाफिल, मेरा बंदा जब फराइज वाजिबात सुनन की तकमील के बाद नफलों की कसरत करता है तो फरमाया मेरे कुर्ब में पहुंचता है, मकाम कुर्ब में पहुंचता है। अब फरमाया मैं उसे इनाम ये देता हूं, कुन्तु समाहुल लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल लज़ी युबसिरु बिही। फरमाया कि मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अब बात तवज्जो तलब है कि वली की शान इस कदर है कि रब फरमाता है मैं उसके कान बन जाता हूं। सवाल पैदा ये होता है कि अल्लाह की जात उसके कान बन जाती या अल्लाह की जात उसके कानों में हलूल कर जाती है, उसकी आंखों में हलूल कर जाती है? ऐसी बात नहीं है। ये बात भी समझाई है तो पीरो मुर्शिद को मानने वाले ने सैकड़ों साल पहले इमाम गुजरे, वो अपनी शोरा फाक तफसीर कबीर में फरमाते हैं
इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, फरमाया इसका मतलब यह है कि अल्लाह अपना नूरे जलाल अपने बंदे के कानों में फरमाता है। फरमाया उसकी बरकत ये होती है वो अल्लाह की दी हुई ताकत से, अल्लाह के नूर से वो करीब से भी सुनता है, दूर से भी सुनता। और आज लोग सारे पूछते देखो जी हजारां का मजमा लखां का मजमा दाता साहब है ते जनाब आ रही दुनिया जा रही, हर किसी की किवें सुन लेंदे ने? बंदा है ना, आखिर बशर है, ए दो कान ने, ए एक वक्त एक नहीं सुन लेगा, ये दो कान ने दो नहीं सुन लेगा। अजी क्या चले अपनी अकल ते वली दी शान नूं तोड़ रहे, ए वली दी शान ओ वली ते कहंदे ही उन्होंने कि जिंदी शान समझ च ना आवे, जिंदी शान समझ च ना आवे ते तू अपनी अकल दी कसौटी ते वली दी शान तोड़ रहा है। चलिया ये अपनी ताकत नाल नहीं, अल्लाह दी दिती हुई ताकत नाल सुनदा है। करीब तो भी सुनते ने, दूर तो भी सुनते, और अपना नूरे जलाल रब इन्हां दी अखां च फरमाए, करीब तो भी वेखदे ने, दूर तो भी वेखदे ने। मैं मिसाला ज्यादा नहीं देना चाहता। और हत्था च रब अपना नूरे जलाल फरमाए, करीब भी तसरफ करते हैं, दूर भी करते हैं। दाता अली हजवेरी के गुलामों, दाता अली हजवेरी के उर्स में आने वालों, दिल की तख्ती पे लिख लो बात, दाता अली हजवेरी की बारगाह वो बारगाह है जिसने गैर मुस्लिमों का भी किबला दुरुस्त किया है। हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है वो शायान शान मौजूद है। और एक अंग्रेज आ जाता है, वो आता है और बदमज़हबों के हाथ चढ़ जाता है और वो उसे बात बताते हैं। वो कहता है जी मुझे कुरान में, मैं कलमा पढ़ा है, मुसलमान हुआ हूं, कुरान पढ़ा है, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि मलका बिल्कीस का तख्त आंख झपकने की मुद्दत में कैसे आ गया? सैकड़ों मील दूर का फासला है और आंख झपकने का टाइम समझ में नहीं आ रही, बात ये मेरी समझ में नहीं आ रही। वो उसको तवीले वगैरह करते रहे, लेकिन जिनको खुद समझ नहीं है वो कैसे समझाएं? हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ वलियां दे आई, वली निगाह करन जिस वेले मुश्किल रवे न खाए। अब वो गुजर रहा था तो उसने देखा दाता का जलवा, कहने लगा कि शायद अब वो रोक तो नहीं सकते थे कि ये गैर मुस्लिम है ना, मुसलमान हुआ, इसको रोका, शिरक किया तो हो सकता है इस्लाम से ना बदजन हो जाए। कहने लगे जी ये एक बारगाह है, ये एक बुजुर्ग है, तो वो कहने लगा मैनू लैके चलो जरा मैं देखना चाहना। अब दाता साहब के मज़ार पे जब आया तो दाता का करम ऐसे हुआ, दाता साहब बनफ्से नफीस उसके सामने आए, उसको नजर आए। अब वो कहता है नूर मैं ये बात समझना चाहता हूं। दाता साहब फरमाया बै पहलो बेलिया, पहले ये दस खाएगा की पिएगा की? दरवेशा ने असूल ही नहीं आते, गल शुरू कर दे, पहले लंगर पानी होंगे फिर गलबात होंगी, तेरा हर मसला हल करांगे, पहले दस खाएगा की पिएगा की? वो ठंडे इलाके से आया था, वो कहने लगा हजूर अगर पियाने तो कोई गर्म ही पिया दे। और मैं बेलिया बह जा, इतने ना गर्म की कमी है ना ठंडे की कमी। और अज भी देखो जाके दुध की सबील नहीं लगी हुई, और एक सबील नहीं उत्थे हर बंदा ही सबील चला रहा। और फैज नहीं दाता साहब का कि इत्थे भी दुध वंडींदा पिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवानों, अब वो बैठ जाता है। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसे एंज करके, इधर देखो जरा, एंज करके हाथ एंज कीता ते एंज वधाया अगे हाथ, समझ नहीं आई तो एंज हाथ कीता ते एंज अगे वधाया ते दुध दा प्याला गर्मो गर्म सामने ते हैरान रह गया। कहने लगा हजूर है ते ओ बर्तन है जरा मैं अपने घर जिंदे अंदर जनाब चाह पानी पीना ते ए तुहाडे हाथ इस मुल्क इन्नी छेती किवें पहुंच गया है, ये तुसीं किवें लिआंदा है? फरमाया बेलिया हौसला कर, जिवें एक कप आया है, एक तख्त आया
नासिक। माशाअल्लाह। दातागंज बख्श के दीवानों, ऐसे वली तसर्रुफ करता है और करीब से भी तसर्रुफ करता है, दूर से भी करता है, अल्लाह की दी हुई ताकत से करता है। और हजरत दातागंज बख्श अली अजमेरी के बारे में मैंने एक वाकया पढ़ा, हैरान हो गया। दातागंज बख्श अली अजमेरी ने सिगर सन्नी के आलम में बचपन में एक गैर मुस्लिम फलसफी से आपने मुकालमा फरमाया। और एक गल समझाने वास्ते पहले तानू दाता साहब तो फैज लैन आले दी गल ना सुनाओ। ताजदारे गोलड़ा पीर मेहर अली शाह, आप एक दफा दाता साहब आ रहे सन ते एक मजूब बैठा ते वो पीर साहब को वेख के कहता है टुट गई टुट गई टुट गई। तवज्जो है, तुहाडी भी तो नहीं टुट गई, मोहब्बत लगाओ सुभान अल्लाह। वो पीर साहब को देख के कहता है टुट गई टुट गई टुट गई। मुरीदीन थे, अब उनको समझ ना आई। अब वो गुजर गए, जब वापस आए तो मुरीदों ने पूछा हजूर वो जरा मजूब सी वो कहता सी टुट गई टुट गई टुट गई, ये केड़ी शायद तोड़ी, उन्हें सानू ते समझ नहीं आई। लेकिन आरफ दी गल आरफ जाने की जाने नफसानी। फरमाया वो अख वाला सी, वो वेख रहा सी जी मेरी रब नाल तार लगी ते एक गैर महरम औरत ते मेरी जो अचानक निगाह पई तो रब नाल लगी हुई तार टुट गई तो उन्हें रौला पाता वेख के कहता टुट गई टुट गई टुट गई। तवज्जो है, इस वास्ते अगर वेखना है तो अपने मां बाप का चेहरा वेखो जिंदे नाल मकबूल हज ते उमरे का सवाब मिले। गैर महरम औरत ना वेखना है अगर ते अल्लाह दे वली का चेहरा वे, जिन्हों वेख्या सीने ठंड पवे। वेखना है ते अल्लाह का कुरान दे, जिन्हों देखना भी इबादत है। वेखना ही ते अल्लाह ने तौफीक दी जाके मदीने वाले दा रोजा वे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, पीर मेहर अली शाह गोलड़वी दाता हजूर से फैज हासिल करने वाले, एक वक्त आ गया कि जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया तो ताजदारे गोल्डा उसके मुकाबले में आए और वो कहने लगा कुरान की तफसीर लिखी जाएगी, बेनुक्ता हरफ वाली तफसीर लिखनी है। जिसकी तफसीर ज्यादा अच्छी होगी वो सच्चा होगा, जिसकी तफसीर कम अच्छी होगी वो झूठा होगा। ताजदारे गोल्डा कहने लगे साल है जरा ब्रेक ते पैर रख, तेरी शर्त सारिया मानने लेकिन एक शर्त मेहरे अली की। फरमाया साड़ी शर्त है, मेज तुम ही सामने रख ला, असी भी रख लीजिए, कागज तुम ही रख ला, असी भी रख लीजिए, कलम कागज के उत्ते तुम ही रख दे, मैं भी रख लेना, ना हाथ तू लाए ना मैं लावा, जिंदी कलम आप लिखे वो सच्चा होएगा, जिंदी ना लिखे झूठा होएगा। मुरीदा अर्ज की हजूर वो तो 100% झूठा सी, उसकी कलम ने तो नहीं सी लिखना कि अगर खुदा ना खास्ता वो कह दिंदा जी ठीक है तो है सी झूठा, उन्होंने किसी ने की कहना सी अगर तुहाडी कलम भी ना लिख दी तो फिर की हुंदा। तवज्जो नहीं की। ताजदारे गोलड़ा फरमान लगे, फरमाया कट्टी हमेशा किले दे जोर ते खुद दी। फरमाया सी कोई अपने आप थोड़े कह रहे सा, फरमाया मैनू ते अपने नबी दी इज्जत और नामूस की खातिर अगर मुर्दा जिंदा करना पैंदा ते मेहर अली उहदे लई तैयार बैठा। तुसीं सिर्फ कलम दे लिखत दी गल करदे जे। ते हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप सिगर सन्नी दे आलम बचपन दा आलम गैर मुस्लिम फलसफी नाल मुकालमा होया ते आपने वो दलाइल दिते, ओ आपने फसाहत और बलागत नाल उन्हें मुतमिन कीता और जनाब बचपन दे अंदर उनदे नाल मुकालमे नाल आप कामयाब होए। ये शान है आपकी कि बचपन दा आलम है। और हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप आए लाहौर के अंदर, इतने लोग बुतों की पूजा करते सन, ते बुतों के खाने रखे हुए ते और बुतों के खाने रखे। दाता साहब एक दिन बुत खाने टुर गए, फरमाया बेलियो ये खाते नहीं खाना, कहते जी ये बुत ने खाते नहीं। फरमाया अगर खवा दईए तो फिर साडा दीन मान लोगे,
साडे दीन विच दाखिल हो जाओगे, मेरे सोने का कलमा पढ़ लोगे, कह लगे हजूर अगर खा लैन तो फिर तो बड़ा ही कमाल है, फिर तो असीं मान लांगे तुहानू और तुहाडे दीन नू। ते दाता साहब हुक्म दिता, फरमाया खाना भी खाओ ते मेरे दीन की गवाही भी दियो। उन्हें खाना भी खाता और बुत बोल के कह लगे कि ये भी सच्चा है, इनका दीन भी सच्चा है, इनका खुदा भी सच्चा है, इनका नबी भी सच्चा ये बुत बोलते नहीं, लेकिन कोई बुलाने वाला होवे तो बोल भी पैंदे। जिवें शेख सादी मिट्टी नाल कलाम कीता है, और मिट्टी नूं कहंदे मिट्टी तू की शै है, मुश्किल के अंबर है, तेरे च दिल नूं मोह लैण वाली खुशबू आ रही। ते मिट्टी बोल के कहंदी, मिट्टी कदी बोली है, किसी ने आवाज सुनी होंदी कदी? मिट्टी बोलती नहीं, लेकिन कोई बुलाने वाला होवे ते बोल भी पैंदी। ते मिट्टी बोल के कहंदी मैं वही मिट्टी हाँ जिहड़ी लोकां दे पैरां थल्ले आनी आ, लेकिन कुछ वक्त फुल दी हमनशीनी इख्तियार की ते उनका असर मेरे च हो गया, उनका असर मेरे च हो गया है। वरना मैं तो यही मिट्टी हाँ जिहड़ी पैरां थल्ले आनी आ, रुलदी हाँ। ते अल्लाह दे नेक वलियां दा तज़किरा करन वाले हो, असी वलियां दा तज़किरा क्यों करने आ? वलियां दी चौखट ते क्यों जाने आ? वलियां दे गीत क्यों गाने आ? उन्हां दी शाना क्यों बयान करने आ? उन्हां दे उर्स क्यों करने आ? इस वास्ते कि अगर मिट्टी फुल ना लैके उहदे विच फुल दा असर आ सकदा है, ते अगर गुलाम नेकोकार ना लग जाए उहदे चों दी खुशबू क्यों नहीं आ सकती? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दीवाने हो, दुआ है रब ताला साडी इस हाजरी नूं अपनी बुलंद बारगाह दे अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमाए।